जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनडीए परिजीत पर। तो आज कॉन्सेप्ट किंग की सीरीज में इस एपिसोड में हम सीखेंगे बायनोमियल थ्योरम का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट, जिसको पढ़ने के बाद आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होता है, लेकिन इस वीडियो के बाद वो देखने के बाद विद इन सेकंड सोल्व होके आपके सामने आ जाएगा। तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्सएम। इस टाइप के एक्सपेंशन में इतना बड़ा बड़ा एक्सपेंशन दिया जाता है और कोई भी बच्चे आपसे कोफिशिएंट पूछ ले जाता है, वो दिखने में बड़ा है बट होता कुछ भी नहीं है। जल्दी से समझते हैं बेटा इसको होता क्या है। एक बारी आगे बढ़ने से पहले एक बारी देख लेते हैं क्या। देखिए पहले इसको समझते हैं बेटा। जब भी आपको कोई भी ऐसा एक एक्सपेंशन दिया हुआ हो एक्स की पावर पी प्लस माइनस बी अपॉन में एक्स की पावर क्यू, इस फॉर्म में याद रखिएगा बेटे, इस फॉर्म में आपका अगर कोई एक्सपेंशन लिखा हुआ है ए एक्स की पावर पी प्लस माइनस बी एक्स की पावर क्यू की फॉर्म में कोई एक्सपेंशन लिखा हुआ है, तो अब सीधा बेटे आर की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी होती है। सो यू कैन फाइंड आर वेरी इजिली। क्या लगाइएगा बेटे, आर इज इक्वल टू एन पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्सएम। ये किसके लिए हो जाएगा बेटे, टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्सएम। यानी कि आपको कोई भी बेटे बोले, अभी क्वेश्चन से भी समझाऊंगा मैं आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको बोलते हैं कि ना एक्स की पावर एक बड़ा सा एक्सपेंशन दे देंगे, बोलेंगे कि इसके अंदर ना एक्स की पावर 3 का बता, एक्स की पावर 5 का बता। तो बेटे सीधा से फॉर्मूला याद रख, एन पी, एन क्या हो गया तेरा, ये हो गया, पी तेरा यहां वाले का हो जाएगा एन पी माइनस एम, एम यानी कि जो वो गिवन होगा, जैसे जो भी वो पूछेंगे वहां वो लगा देना है। नीचे बेटे पी प्लस क्यू, पी और क्यू, क्यू यहां पर है, ध्यान रखना क्यू बेटे आपका यहां पर है, पी प्लस क्यू। ए और बी से फर्क नहीं पड़ता, बीच में प्लस हो चाहे माइनस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बेटा इसी के साथ साथ आपने क्या पुट कर देना, पुट m इज इक्वल टू 0। अब बेटे r को बेटा 0 पुट कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा जी, np इज इक्वल टू p प्लस क्यू हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m हो जाएगा। ये बेटे क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, जिसको वो दूसरी बात में क्या कहते हैं बेटा, 2-3 बातों में इसको बोलते हैं। वो बोलेंगे कि कांस्टेंट टर्म का फाइंड कर। कांस्टेंट टर्म का मतलब आपको m की वैल्यू बेटा कितने मान के चलनी है, 0, या फिर वो आपको दूसरी भाषा में और बोलेंगे क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का फाइंड कर। तीसरा वो आपसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का तू फाइंड कर। तो भाई इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का फाइंड करना है तब भी आपको बेटा 0 पुट कर देना है। तो ये फॉर्मूले होंगे जो आपको याद रखने हैं, जिसकी हेल्प से आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्सएम निकाल सकते हो। एंड इसके बाद देन टी आर प्लस 1h टर्म विल कंटेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर m। तो बस वो टर्म निकाल लेंगे, एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर m। अरे सर ये तो समझ आ गया, अब एक बार क्वेश्चन से ही बेटा इस बात को समझ लेते हैं, कितना सेकंड में हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो हमें बेटे क्वेश्चन में कह रहा है, हम इसको देखते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है, हमारा एनडीए का ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 17 पूछ रहा है। किसके अंदर बेटे, इसके अंदर। तो बस तू क्या कर, इसको ना पहले कंपेयर कर ले बेटे, किससे, ए की पावर एक्स की पावर पी प्लस माइनस बी अपॉन में एक्स की पावर क्यू से इसको कंपेयर कर, ठीक है। कंपेयर करती बच्चे क्या पता चल रहा है कि सर यहाँ तो एक्स ऊपर है, सर इसको नीचे ले आते हैं। तो बेटे क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखना, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/6 एक्स की पावर -3 और पूरे की पावर 9, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या। हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए बेटा आपको कॉन्सेप्ट किंग की सीरीज की बहुत जरूरत है। क्यों, क्योंकि आपको पता चलेगा भाई पी क्यू वगैरह कैसे करना, कैसे सेकंडों में आंसर लेके आ सकते हैं। यहाँ बच्चा गलती करेगा जो आर को यहाँ पी को वहां, जो यहाँ पे क्यू को क्या ले लेता है +3, क्यू +3 नहीं होगा। अब आप कंपेयर करेंगे तो बेटे एन की वैल्यू आपकी 9 हो गई, पी की वैल्यू बेटे कितनी हो जाएगी, इसकी पावर यानी कि 1 हो गई, क्यू की वैल्यू बच्चे कंपेयर करो कितनी हो जाएगी, -3 होगी। सब कुछ निकल गया। अब क्या चाहिए, किसका कोएफिशिएंट चाहिए बेटा तेरे को, 17 का, x की पावर 17। तो देयरफॉर m आपका बेटे कितना हो जाएगा, 17। m आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। खत्म मामला। फॉर्मूला लगा दे, क्या लगा दे बेटे, फॉर्मूला r इज इक्वल टू np माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू लगा दे। तो बेटे np लगाएगा तो कितना हो जाएगा, ये रहा तेरा 9 इंटू में p हो गया 1 माइनस में 17 अपॉन में p प्लस क्यू 1 - 3, 9 में से बेटे 17 जाएंगे, कितना बचेगा, -8 -2 और ये आ गया r आ गया तुम्हारा 4। r कितना निकल कर आ गया, 4। अब देखिए आपने क्या करना है, सीधा सा मैं बताता हूं, आप टर्म भी छोड़िए, आपको सीधा कोएफिशिएंट निकालना है ना। आप सीधा बेटे ध्यान रखिए, अब स्क्रीन पे देखिए कैसे हम इसको 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। आपको बेटे एनसीआर लगाना है, एनसीआर, ये आपका 9 हो गया और ये सीआर हो गया। एनसीआर अगर आपको पूरा बायनोमियल पढ़ना है ना, उसका भी बेटे जाएंगे आप, वीडियो नीचे पड़ा है,
प्लेलिस्ट में रखा हुआ होगा, वन शॉट में आपको पूरा बनोमियल भी करा रखा है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इससे आप विद इन सेकंड आप पूरे नंबर ले सकते हैं। तो आपको लगाना होता है एनसीआर। तो बेटे एनसीआर में आपने आर की वैल्यू कितनी रख दी, 4 रख दी। अब आजिए पहली टर्म पे। अब जब आप पहली टर्म पर आओगे ना बेटा, वेरिएबल्स को भूल जाओ, वेरिएबल से बिल्कुल ध्यान मत दो कि क्या लिखा हुआ है, आपका सिर्फ ध्यान होना चाहिए कहां पे, कॉन्स्टेंट्स पे, कि कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है। तो बेटे पहले आया तो कौन लिखा हुआ है, 3, सिर्फ 3 पे ध्यान दे। 3 की पावर कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो बेटा तेरा 5 आ जाएगा। बिल्कुल बात सही है सर। ऐसे ही बेटे अगले पे चल, अगला तेरे पास कॉन्स्टेंट कौन है, -1/6 है। अगला कौन है, -1/6। वेरिएबल पे ध्यान बिल्कुल मत देना, 9 में से 4 गए 4 आ जाएगा, खत्म मामला, आ गया आंसर बस। तो अब इसको ओपन कर देते हैं बेटा। ओपन करेंगे तो 9 8 7 6 4 3 2 1 3 3, बस ये काट देंगे बेटा, जितने कटेंगे 6 की पावर को आप 4 करेंगे तो बेटे 6 को भी आपने कितनी बार लिखना है, 2 4 बारी, 3 × 2 3 × 2 3 × 2 3 × 2, बस बाकी तो आप कर ही लेंगे, ये तो आसान है सर। 3 गया 1 2 3 4, आपका ये 3 चला गया। और बेटे आगे बढ़िए, आपका और क्या जा रहा है, 4 2 8 से ये भी चला गया, 1 3 बचा था ये भी चला गया, कुछ बचा ही नहीं फिर, है ना। हाँ 1 2 3 4 ये चले गए थे, ये भी चला गया ना। हाँ नीचे से 4 चले गए, बचा कौन है नीचे से बेटा, आप देखेंगे अब आप ऊपर बचेगा 9, 2 से गया ये गया, 2 से गया बेटा आपका 3 चला गया, 2 से 3 चला गया। अब आपका क्या बच रहा है सर, 2 2 4 है ना। हाँ 2 2 4 4 2 8, तो नीचे आ रहा है बेटे 8, नीचे देख लो 8 किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है बेटे 8 आ रहा है। और ऊपर भी गिन ही लो, जब इतना कर ही लिया तो 9 7 3 9 3 कितना होता है, 9 3 18 27 27 को या 7 3 21 21 को करो 9 से 9 2 18, कितना आ गया बेटे 189/8 आपका आंसर निकल कर आ गया। यानी कि ए इज योर राइट आंसर। आए समझ। तो सिंपल आपको बेटे क्या करना है, पहले तो इसको ढंग से इस फॉर्म में ले आना है, एन देखना है, पी देखना है, क्यू निकालना है, सीधा सा एक ये फॉर्मूला लगाना है, बढ़िया सा आपका आर निकलाएगा। अगर इसके अंदर ये बात और है, अगर इसके अंदर आर की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही तो इसका, अगर आपके जैसे कि मेरे तो इंटीजर आ गया, अगर आर इंटीजर आया या नेगेटिव आ गया, या इंटीजर आ गया नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब वो वाला कोफिशिएंट उस एक्सपेंशन में है ही नहीं, वो वाला कोफिशिएंट उस एक्सपेंशन में है ही नहीं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पुट करा, सिंप्लीफाई करा। ध्यान रखना वेरिएबल पे ध्यान नहीं देना, आगे बढ़ना है तो कांस्टेंट पे ध्यान देना, कांस्टेंट अगला वाला कांस्टेंट, वेरिएबल पे ध्यान नहीं देना। एक क्वेश्चन से इस बात को और समझते, फिर अगला आप मेरे को आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं बेटा। अगला हमारे पास आ गया, ये देखिए। अब ये देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बता दे। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब आर की वैल्यू अब सीधा लगा दो। आई थिंक अब आपकी प्रैक्टिस होगी होगी, अब सीधा लगा दे क्या, आ जाओ। तो बेटा आर इज इक्वल टू 9 और ये आपका हो जाएगा जी 9, पी आपका बच्चे ये हो जाएगा 2 हो गया। इंडिपेंडेंट बोल रहा है यानी कि ऊपर वैल्यू 0 रहेगी, अपॉन 2 + 1 कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। तो 9 2 18 अपॉन 3 3 6 हो गया। तो आर आपका बच्चे कितना आ गया, 6 आ गया। तो मैंने क्या बोला, जैसे बेटे आपका आर निकला है तो आपका आंसर निकलाया, बस शुरू हो जाओ। ऊपर से बेटे रखेंगे 9CR, पहले गए कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है क्या वहां पे, नहीं है, वेरिएबल पे ध्यान मत देना, सिर्फ कांस्टेंट पे। अगले वाला, अगला कौन है बेटे, -1 की पावर 6, आंसर आ गया सर। सर 966 को तो हम क्या लिख सकते हैं, 9 में से 6 गया 3, और इसको 9 8 7 3 2 1 कितना बन जाएगा जी, 3 से गया बेटे 3 पे, 2 से गया 4 पे, 7 4 4 3 12 12 7 84, 84 आपका बेटे आंसर निकल कर आ जाता है। तो लगा दो बेटे कौन सा है 84, डी इज योर राइट आंसर। आ गया समझ, आ गया समझ मेरे लड्डू, आ गया समझ भाई। अगर समझ आ जाए तो लाइक जरूर करा करो एंड कमेंट करके बताया करो हाँ सर स्वाद आ गया, स्वाद आ गया। ऐसे ही मैं जबरदस्त कॉन्सेप्ट के लिए आपके लेके आता रहूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन बेटे आपके लिए, आप सब लड्डुओं के लिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, क्या रहा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर मैं बेटे वेट करूंगा, इसका आंसर मेरे को बताना आप कमेंट करके। और अगर ठीक है, आपको भाई साहब कमेंट करके बताना है इसका आंसर। और अगर पसंद आया हो बेटा एपिसोड तो भाई साहब लाइक ठोक देना, एंड साथ साथ लाइक ठोक देना, एंड साथ साथ क्या कर देंगे भाई साहब, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा सेशन। ठीक है ना। और इसको अगर मैं हिंट दूं तो हिंट के लिए बता सकता हूं, इसको बेटे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। और ये तो है ही, तो P मेरा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, Q मेरा यहाँ पे 2 हो जाएगा, N मेरा 10 हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म पूछ रहे हैं तो M की वैल्यू भी तेरी 0 हो जाएगी। एंड बाकी का काम आप मुझे करके दिखाएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे मैं कॉन्सेप्ट किंग सीरीज के अंदर आपके लिए जबरदस्त से जबरदस्त कॉन्सेप्ट छोटे छोटे वीडियोस में लेके आता रहूंगा, ताकि आप मैथ्स के अंदर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के अंदर आप भी किंग बन के आगे आ सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।
जल्दी से पहुंचेंगे, बढ़िया लाइव क्लासेस तक शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।